हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुषी जैन, आई एम केमिस्ट्री टीचर एट अराइजर टैलेंट। सो फ्रेंड, जैसे कि हम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और हमने केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी अब तक पढ़ ली थी। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। जैसे कि हम चैप्टर का नाम ही आप देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को तो हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। So now the topic is chemical equation. What is chemical equation? Chemical equation क्या होता है? Students, chemical reactions को केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो इट इज अ रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द वर्ड्स और सिंबल। तो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में या फिर सिंबल्स या फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें बोला जाए कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एक क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है कि जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉर्मेशन किया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का। लेकिन इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं एक बार केमिकल इक्वेशन की। सो इट इज अ रिप्रेजेंटिंग मेथड it is a representing method of chemical reaction in form of words and symbols, so are known as chemical equation. So टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहेंगे वर्ड केमिकल इक्वेशन। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसे हम वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। जैसे कि क्वेश्चन ले सकते हैं, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर जिंक मेटल zinc metal react with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। क्लियर है? सो वर्ड इक्वेशन में क्या होगा? जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बच्चों? तो केमिकल इक्वेशन इट इज अ रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है। फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इज सिंबल इक्वेशन। तो जैसे हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन एंड द सेकंड इज symbol equation. So what is symbol equation? So by putting the symbols and formula of the substances in word equation are known as symbol equation. क्लियर है? तो अगर हम इस इक्वेशन में, इस वर्ड इक्वेशन में इन सभी सब्सटेंसेस की
फॉर्मूले या फिर उनके सिंबल्स पुट कर दे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएंगे सिंबल इक्वेशन। क्लियर है? तो हमने केमिकल इक्वेशन क्या पढ़ा? इट इज अ रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। तो जब वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाएगी, और अगर हम उसे सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिंबल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक का फॉर्मूला, तो जिंक को बच्चों हम Zn सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, सो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4 एंड द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट इन हाइड्रोजन गैसेस। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन गैसेस। क्लियर है? तो जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई? ये हो गई सिंबल इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये बात हुई केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन में दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती है। फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट? लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है? सो राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, सो राइटिंग मेथड ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो रिएक्टेंट है उनके सिंबल्स और फॉर्मूले पुट करेंगे और उन्हें हम प्लस साइन के साथ सेपरेट करेंगे। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सो दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में क्या होगा? रिएक्टेंट में आप देखिए बच्चों, रिएक्टेंट में हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, रिएक्टेंट सब्सटेंसेस जो थे उनके फॉर्मूले और सिंबल्स पुट किए हैं और फॉर्मूले और सिंबल्स पुट करने के बाद उन्हें प्लस साइन के साथ सेपरेट किया है। क्लियर है? इसी तरह से सेम RHS साइड पर जो प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है उन्हें भी हम प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है बच्चों कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन्हें हम एरो के साथ सेपरेट करते हैं, और एरो का जो हेड होगा, एरो का जो पॉइंटिंग हेड होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। क्लियर है? तो तीन पॉइंट हमने यहाँ से सीखे। रिएक्टेंट को प्लस साइन के साथ सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट को भी प्लस साइन के साथ सेपरेट करेंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो का यूज किया जाएगा, और एरो का जो पॉइंटिंग हेड होगा वो रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट की तरफ होगा। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट होता है कि केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So now what is the balanced chemical equation? Balanced chemical equation क्या होता है? So student, जब reactant and product दोनों ही साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? सो व्हेन reactant and products having same number of atoms and same number of and kinds of atom and number of atoms are same, then chemical equation is known as balanced chemical equation. तो यहाँ पर हम इसी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और इस रिएक्शन के अंदर हम चेक करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एलिमेंट ले लेते हैं, तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? ये 4 एलिमेंट इस रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे LHS साइड पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन RHS। क्लियर है? अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो आप देखिए जिंक LHS पर कितना प्रेजेंट है? 1। नंबर ऑफ जिंक्स इन प्रोडक्ट साइड 1। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड 2। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट सल्फर, तो नंबर ऑफ सल्फर इन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड नंबर ऑफ सल्फर इन प्रोडक्ट साइड इज 1। नाउ ऑक्सीजन, so number of oxygen in reactant side is 4 and number of oxygen and product side is 4। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स RHS एंड LHS दोनों ही में सेम है।
तो RHS और LHS दोनों में ही नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम बिल्कुल सेम है, तो ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहलाएगी। क्लियर है? सो व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? in which equation when number of atoms and kinds of atoms both are equal, then equation is known as balanced chemical equation. Clear hai? Now next point is unbalanced chemical equation. So now what is unbalanced chemical equation? So students, when number of atoms and kinds of atom are not equal in both sides, then chemical equation is known as unbalanced chemical equation. Clear है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर number of atoms and kinds of atom बिल्कुल same है, इस वजह से balanced chemical equation कहलाएगी। लेकिन अगर किसी केस में number of atoms, लेकिन आप यहाँ पर ये example ले सकते हैं, हमारे पास ये equation है N2 plus H2 फॉर्म अमोनिया। क्लियर? यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, LHS साइड एंड RHS साइड। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन LHS 2, RHS 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काइंड्स ऑफ एटम तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल टू द LHS, राइट? So this chemical equation is known as unbalanced chemical equation. Clear है? तो ये होती है balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. And next is हमने पढ़ा word equation and symbol equation. So now कि chemical equation को हम balance किस तरह से कर सकते हैं, किस method के through हम chemical equation को balance कर पाएंगे, तो यहाँ पर उसके लिए हम एक example से समझेंगे directly. So question is combustion of methane in presence of oxygen form CO2 and water. Clear? तो जब हम मीथेन का कंबस्शन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमें देखना है कि किस तरह से हम बैलेंस कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो वर्ड इक्वेशन सबसे पहले आप इसकी नोट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज वर्ड इक्वेशन। सो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फॉर्मेशन किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। क्लियर है? तो मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन किया, रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। क्लियर है? तो ये इसकी फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसके सिंबल्स एंड फॉर्मूले पुट करेंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड को C2 एंड वाटर का होता है H2। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम इसके सेकंड स्टेप में सिंबल्स पुट करेंगे। सो नाउ पुटिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला CH4, दिस इज सेकंड स्टेप, प्लस O2 एंड फॉर्म CO2 प्लस वाटर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1, बट ऑक्सीजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 3, हाइड्रोजन इज 2 एंड हाइड्रोजन हियर इज 4। क्लियर? तो दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर जो मिनिमम प्लेसेस पर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले हम उन्हें बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर कार्बन सिर्फ 2 टाइम आ रहा है एंड हाइड्रोजन आर आल्सो इन 2 टाइम्स, बट ऑक्सीजन आर 3 टाइम्स प्रेजेंट इन दिस केमिकल इक्वेशन, राइट? तो यहाँ पर जो मिनिमम प्लेसेस पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे।
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और RHS में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, इसे भी हमें 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक होल नंबर कोफिशिएंट यूज करेंगे एंड होल नंबर स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट के साथ हम जाना पसंद करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हमें इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाइड कर दे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 2 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। क्लियर है? नाउ हाइड्रोजन इज बिकम 4 इन RHS साइड। क्लियर? अब यहाँ पर ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 and + 2 4 ऑक्सीजन RHS साइड पर प्रेजेंट है, राइट? तो अब हमें क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक होल नंबर स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट यूज करेंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे 2। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही क्या हो गए हैं, यहाँ पर तीनों ही बैलेंस्ड हो गए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर एक बार हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड हुई है या नहीं। सो नाउ पुटिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, LHS एंड RHS। सो LHS में आप देख सकते हैं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1, RHS में नंबर ऑफ कार्बन 1, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, RHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। क्लियर है? तो अब आप देखिए ये इक्वेशन कैसी हो गई है, ये केमिकल इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी होगी, वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, और अब आपको चेक करना होगा कि मिनिमम प्लेसेस पर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सबसे पहले आप उन्हें बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे विद द स्मॉल होल नंबर कोफिशिएंट। उसके बाद एक बार आपको क्या करना है, इसे क्रॉस चेक करना है। क्लियर? अब इसी के साथ एक और एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हम इसके डायरेक्टली सिंबल इक्वेशन लेते हैं। नाइट्रोजन react with hydrogen and form ammonia. Okay, so nitrogen combined with hydrogen and formed ammonia. तो यहाँ पर हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने इसको वर्ड इक्वेशन लिखा होगा, उसके बाद हमने इसे सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिंबल इक्वेशन से आपको इसे बैलेंस करना सिखा रही हूँ। अब आपको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है। तो हमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर हम एक स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट 2 यहाँ ऐड कर देंगे, उससे अब यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6 इन RHS साइड, तो यहाँ पर LHS में हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, LHS में यहाँ पर 3 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर 3 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है। अब एक बार टेबल से हम इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। सो टेबल में डिफरेंट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, LHS एंड RHS साइड। देख सकते हैं LHS में नाइट्रोजन 2, RHS में नाइट्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन इन LHS साइड आर 6 हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन RHS इज 6। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में हमने बात की केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द वर्ड्स ऑफ सिंबल्स एंड द टर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। अगर हम इसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन कहलाएगी, और सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंबल्स इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमने बात की बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें बोथ साइड LHS एंड RHS, इट मींस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों ही साइड्स पे काइंड्स ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल, द नॉन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका हमने एग्जाम्पल के साथ इसे समझा था। उसके बाद हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात की, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।